एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां एक माँ और उनके दो बच्चे रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। माँ रोज मेहनत करती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे खुश और स्वस्थ रहें। गांव में जीवन सादा था, लेकिन हमेशा आसान नहीं होता था। कभी कभी खाना कम पड़ जाता था। बच्चे जानते थे कि उनकी माँ चिंतित रहती है। वे जितना हो सकता था उनकी मदद करते थे। वेशे बाशी ये टेके वेश से एक प्यारा परिवार थे। गांव में एक दिन त्योहार था। यह जश्न मनाने और खास खाना खाने का समय था। माँ उस दिन को अपने बच्चों के लिए यादगार बनाना चाहती थी। उसने मेथी पूरी बनाने का फैसला किया, जो सभी को बहुत पसंद आता है। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी माँ की मेथी पूरी बहुत पसंद थी। यह हमेशा कुरकुरी और स्वादिष्ट होती थी। उनकी महक उनके छोटे से घर में फैल गई, जिससे उनके दिल खुश हो गए। उनके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। वहां वे सब्जियां और हर्ब्स उगाते थे। बच्चे बगीचे में अपनी माँ की मदद करते थे। वे पौधों को पानी देते थे और खरपतवार निकालते थे। आज वे अपने बगीचे से ताजी मेथी की पत्तियां पूरी के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। बच्चे सावधानी से पत्तियां तोड़ रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। सूरज, जो आमतौर पर तेज चमकता था, बादलों के पीछे छिपने लगा। बारिश, जो उनकी फसलों को सींचती थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गांव वाले चिंतित थे। उनकी फसलें मुरझाने लगीं और एक समय हरे भरे खेत धूल भरे भूरे रंग में बदल गए। मां ने अनाज के अपने कम होते भंडार को देखा। उसका हृदय चिंता से भरा हुआ था। सूखे का मतलब था कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। वह जानती थी कि उन्हें मजबूत रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। पांचवां भाग, बांटने से खुशी मिलती है। गांव गरीब था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। गांव वाले एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। वे अपने कम होते संसाधनों को उन लोगों के साथ बांटते थे जिन्हें ज्यादा जरूरत थी। मां, जो अपने दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी, अक्सर अपना खाना अपने पड़ोसियों के साथ बांटती थी, खासकर बगल में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के साथ। उसने अपने बच्चों को बांटने का महत्व सिखाया, तब भी जब उनके पास बहुत कम था। हर छोटी चीज मायने रखती है, वह कहती थी, और साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। छठा भाग, नई चीजें सीखना। गांव का स्कूल एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन यह उम्मीद की जगह थी। शिक्षक एक दयालु व्यक्ति थे जो शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया। उनके लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी। बच्चों ने अलग अलग फसलों और खेती की तकनीकों के बारे में सीखा। वे इस ज्ञान का उपयोग अपने परिवार और अपने समुदाय की मदद के लिए करने के लिए उत्सुक थे। सातवां भाग, बारिश की वापसी। जैसे ही गांव वाले उम्मीद से इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रार्थनाओं का आखिरकार जवाब मिल गया। आसमान में काले घने बादल छा गए और बारिश की पहली बूंदें गिर गईं, जिससे बहुत जरूरी राहत मिली। प्यासी धरती ने लालच से पानी पिया और जल्द ही खेत बहते पानी की आवाज से जीवंत हो गए। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। सूखा टूट गया था और उनके दिलों में फिर से उम्मीद जाग उठी। आठवां भाग, उम्मीद का जश्न। सूखे की समाप्ति का जश्न मनाने के लिए गांव एक साथ आया। उन्होंने एक दावत का आयोजन किया जो उनकी एकता और लचीलापन का प्रतीक थी। हवा में संगीत, हंसी और स्वादिष्ट खाने की महक फैली हुई थी। मां ने अपने बच्चों की मदद से मेथी पूरी की एक बड़ी प्लेट तैयार की। अपनी खास डिश गांव में सभी के साथ बांटी।
9वां भाग, खुशी का स्वाद। जैसे ही गांव वालों ने कुरकुरी स्वादिष्ट मेथी पूरी का स्वाद चखा, उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक भोजन से कहीं अधिक था। यह उनकी सामूहिक शक्ति, उनकी सिमी पर की उनकी अनवेवरिंग भावना और विपत्ति पर काबू पाने की उनकी क्षमता का प्रतीक था। बच्चे खुशी से चमकती आंखों से एकता और कड़ी मेहनत के महत्व को समझ गए थे। उन्होंने सीखा था कि चुनौतियों का सामना करने पर भी सबसे सरल चीजों में आशा और खुशी पाई जा सकती है। 10वां भाग, एक उज्जवल भविष्य। सूखा गांव के लिए एक कठिन समय था, लेकिन यह सीखने और बढ़ने का भी समय था। गांव वालों ने समुदाय के सच्चे अर्थ साझा करने और चुनौतियों का सामना करने का पता लगाया। मां ने अपने बच्चों को देखा, उनके चेहरे डूबते सूरज की गर्म रोशनी में चमक रहे थे। वह जानती थी कि उनके भविष्य में एक उज्जवल कल का वादा है, एक ऐसा कल जो कड़ी मेहनत, एकता और एक अडिग भावना के मूल्यों पर बना है।